Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI and जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द टाइप्स डिले जो हमारे सर्किट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं VHDL सर्किट्स जो हैं हाउ डू दे वर्क उनके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर थिंग that is the टाइप्स ऑफ डिलेज। जैसे कौन कौन से जो डिलेज हैं हमारे सर्किट्स के अंदर उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दे आर द टाइप्स ऑफ डिलेज इन VHDL। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डिले होता क्या है। डिले इज बेसिकली अ टाइम गैप between the given value at the input and the time at which the change is reflected at the output due to that input। मतलब कि जब भी हम किसी भी सिग्नल को किसी भी सर्किट को कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू एट द सेम टाइम हमारी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। कुछ वो सर्किट से इनपुट साइड से आउटपुट साइड पर जाने के लिए वो सिग्नल को कुछ टाइम पीरियड लगता है। वो कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड आपका सिग्नल जो है वो ले रहा है, कितना टाइम गैप वो ले रहा है बिटवीन द गिवन वैल्यू एट द इनपुट एंड द टाइम एट विच द चेंज इज रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट। उस इनपुट की वजह से आपकी आउटपुट पे कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम पीरियड में वो चेंज आउटपुट पे आ रहा है। अगर आपने इनपुट एक प्रोवाइड करी तो वो कितने टाइम बाद आपकी आउटपुट पे अपीयर हो रही है, या फिर अगर आप उस इनपुट को चेंज करते हो तो वो जो चेंज है वो कितने टाइम के बाद आपकी आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं डिले, राइट। तो जो प्रोपेगेशन डिले है, प्रोपेगेशन का मतलब सिग्नल के ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड जो है उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट कर रहा है, सिग्नल चल रहा है, वर्क कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट। तो उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन। तो द प्रोपेगेशन डिले जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सर्किट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट और प्रोपेगेशन डिले हमेशा हर सर्किट में होता ही होता है। समटाइम्स वो नजर आता है, समटाइम्स वो नहीं नजर आता है, राइट, क्योंकि वो बहुत कम होता है, नैनो सेकेंड्स में हो सकता है, माइक्रो सेकेंड्स में हो सकता है। तो हमारी आईज जो है वो इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, बट इट इज देयर, वो होता ही है हमेशा हर सर्किट के अंदर, स्पेशली VHDL के अंदर। लेकिन जो VHDL है वो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि यूजर खुद उस डिले को स्पेसिफाई कर सकता है to manage the correct updation of values in case the statements executed in parallel। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोपिगेशन डिले है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है हर सर्किट के अंदर, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो VHDL है वो यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो यूजर को एक एक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू स्पेसिफाई द डिले। उस डिले को वो स्पेसिफाई कर सकते हैं टू मैनेज द करेक्ट अपडेशन ऑफ वैल्यूज, ताकि डिले जो है उसको खुद स्पेसिफाई किया जाए सो दैट कि जो पैरेलल में सिग्नल्स जो हैं वो मिल रहे हैं, जो पैरेलल सिग्नल्स अगर हम इनपुट पे दे रहे हैं तो उसकी आउटपुट भी पैरेलल में आनी चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि जो फर्स्ट से लेके मान लो 8 पैरेलल इनपुट्स जो हैं वो हम लोगों ने दी हैं, तो उसकी आउटपुट भी 8 पैरेलल ही आएगी, 8 आउटपुट्स के ऊपर अपीयर होगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या दिक्कत क्या आ सकती है कि जो पहली है उसका डिले अलग हो सकता है, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, सबका डिले जो है, प्रोपेगेशन टाइम पीरियड जो है, इट कैन बी डिफरेंट, राइट। तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा, आउटपुट पे जब हमें वो आउटपुट्स अपीयर होंगी तो उनमें आपस में भी कुछ ना कुछ गैप, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो वो हमें सेम टाइम पे अपीयर नहीं होगी, तो उसकी जो ओवरऑल आउटपुट होगी वो रिड्यूस हो सकती है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो दैट इज वाई VHDL में एक बेनिफिट प्रोवाइड किया गया यूजर को कि वो खुद उस डिले को स्पेसिफाई कर दे, ताकि सारी आउटपुट्स जो हैं वो
सेम टाइम पे अपीयर हो। अगर सेम डिले होगा सबके अंदर, फॉर एग्जांपल पहले किसी में डिले था 2 नैनो सेकेंड्स का, दूसरे में था 4 नैनो सेकेंड्स का, तीसरे में था 3 नैनो सेकेंड्स का, फिर था 1 नैनो सेकेंड का, फिर था 5 नैनो सेकेंड्स का, तो ऐसे अलग अलग डिलेस थे। तो हमने क्या किया, उस डिले को स्पेसिफाई कर दिया, से मैक्सिमम डिले 5 नैनो सेकेंड्स का था तो सबको 5 नैनो सेकेंड्स का डिले दे दिया। तो उससे क्या होगा कि सबकी आउटपुट एक ही जगह पे एक ही टाइम पे 5 नैनो सेकेंड्स के बाद सबकी आउटपुट इकट्ठी आएगी। तो जब उसको हम कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें एक बेटर आउटपुट मिलेगी कंपैरेटिवली, कि जब हम कुछ डिफरेंसेस जो आउटपुट्स में है वो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द डिले। अब डिले का मीनिंग आई गेस क्लियर हो गया है। तो अगर हम VHDL की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ डिलेज हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनर्शियल डिले एंड द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट डिले, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शियल डिले की। इनर्शियल डिले जो है इट इज अ डिफॉल्ट डिले इन VHDL। ये VHDL का एक डिफॉल्ट डिले है जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई भी डिले स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो इनर्शियल डिले ऑटोमेटिकली यूज होगा ही होगा, अगर आप कोई भी डिले स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, दैट डिजिटल सर्किट्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि जो भी जितने भी हम डिजिटल सर्किट्स यूज करते हैं उनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया होता ही होता है। इसका मतलब क्या है, दैट देयर हैज टू बी अ मिनिमल पल्स लिमिट ऑफ द इनपुट फॉर अ सर्किट टू रिस्पॉन्ड। कि मिनिमम पल्स लिमिट जो है वो उस सर्किट के अंदर होती ही होती है, उस इनपुट के अंदर होती ही होती है। उस सर्किट में उस इनपुट को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक मिनिमम पल्स लिमिट जो है वो होनी ही होनी है। इतना पर्टिकुलर टाइम तो उसने लेना ही लेना है एक सर्किट ने रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इसलिए इनर्शियल डिले मॉडल में हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल जो है उसको स्टेबल होना चाहिए फॉर अ स्पेसिफाइड पल्स रिजेक्शन लिमिट। तो जो मिनिमल पल्स लिमिट है वो हमें पता है कि एक सर्किट में इतनी होनी ही होनी है। तो इसलिए इनर्शियल डिले मॉडल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम स्पेसिफाई क्या करते हैं, दैट द इनपुट सिग्नल मस्ट बी स्टेबल। जो इनपुट सिग्नल है वो स्टेबल होनी चाहिए। किस टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड पल्स रिजेक्शन लिमिट। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग उसके अंदर दे सकते हैं, 2 नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड, 4, 5, कुछ भी, विच शुड बी लेस देन द इनर्शियल डिले। उससे कम होना चाहिए जो मतलब डिफॉल्ट डिले है उससे कम होनी चाहिए वो लिमिट, राइट। लेकिन उतने टाइम तक जो आपकी इनपुट है वो स्टेबल होनी चाहिए। सो द इनपुट सिग्नल मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल होना चाहिए कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड पल्स रिजेक्शन लिमिट। एक पल्स रिजेक्शन लिमिट हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, उतने टाइम के लिए जो इनपुट सिग्नल है वो स्टेबल होना चाहिए बिफोर द वैल्यू इज अलाउड टू प्रोपेगेट टू द आउटपुट। तो इतने टाइम के लिए आपकी इनपुट कम से कम स्टेबल होनी चाहिए ताकि आपके सिग्नल को जो है बिफोर द वैल्यू इज अलाउड टू प्रोपेगेट टू द आउटपुट पे जाने से पहले, उसको अलाउ करने से पहले कि हाँ आप आउटपुट पे चले जाओ, उस इनपुट सिग्नल को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टेबल होना जरूरी है। सो द वैल्यूज अपीयर एट द आउटपुट, जो वैल्यूज आउटपुट पे अपीयर होंगी आफ्टर दैट स्पेसिफाइड डिले। तो क्या होगा कि जो भी वैल्यूज आउटपुट पे अपीयर होंगी वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इनर्शियल डिले के बाद अपीयर होंगी। एंड इफ the input is not stable, so it is written wrong here, here should be stable. If the input is not stable for the specified limit, अगर वो input stable नहीं होगी उस particular specified limit के लिए तो output पे change नहीं आएगा। So ये figure जो है नीचे figure दी हुई है उसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया गया कि एक नॉन इन्वर्टिंग बफर है जिसका इनर्शियल डिले जो है वो 10 नैनो सेकेंड्स का है और उसकी जो पल्स रिजेक्शन लिमिट हमने सेट करी है वो 4 नैनो सेकेंड्स के लिए सेट करी है। तो इनर्शियल डिले मतलब जो आपकी आउटपुट अपीयर होगी वो 10 नैनो सेकेंड्स के बाद होगी, लेकिन तब होगी अगर आपकी इनपुट जो है वो कम से कम 4 नैनो सेकेंड्स, जो कि पल्स रिजेक्शन लिमिट है। पल्स रिजेक्शन लिमिट नाम से क्लियर हो रहा है कि ये 4 नैनो सेकेंड्स की पल्स रिजेक्शन लिमिट है, कि इस लिमिट के से कम अगर टाइम के लिए आपकी इनपुट स्टेबल रहेगी तो उस पल्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब वो वाली इनपुट का जो चेंज है वो आउटपुट पे अपीयर नहीं होगा अगर वो 4 नैनो सेकेंड्स के लिए स्टेबल नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ से इसको हम जगह अगर हमने इसे अपनी VHDL लैंग्वेज में
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, से वाई इज द सिग्नल, ठीक है, जो आउटपुट के है, आउटपुट के ऊपर है, वो किसके बराबर है, इट इज लेस देन इक्वल टू रिजेक्ट 4 नैनो सेकेंड्स। 4 नैनो सेकेंड्स के कम का अगर स्टेबिलिटी होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनर्शियल एक्स, तो इनर्शियल डिले किसको देना है, एक्स को। कब रिप्रेजेंट करेगा, कब वो आउटपुट पे अपीयर होगा, एक्स आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स। तो टोटल इनपुट के स्टार्ट होने से 10 नैनो सेकेंड्स के बाद आपकी आउटपुट अपीयर होनी स्टार्ट होगी। तो इस डिले मॉडल में क्या हो रहा है, इन दिस डिले मॉडल द सिग्नल y will be assigned the value of input signal x, उसको असाइन होगी वैल्यू, लेकिन कब, only if, जब the input will be stable for at least 4 nanoseconds, which is the pulse rejection limit. And this pulse rejection limit, it cannot be negative or it cannot be greater than the value of the inertial delay. तो ये हमेशा 10 नैनोसेकेंड्स या जितनी भी आपने inertial delay की वैल्यू रखी है उससे हमेशा ये कम ही होनी चाहिए, ना नेगेटिव में होनी चाहिए ना ही उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो उससे कम कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इनपुट स्टार्ट हुई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 10 नैनोसेकेंड्स, ये 10 नैनोसेकेंड्स का टाइम पीरियड है। उतने टाइम में इनपुट ने क्या हुआ, 5 नैनोसेकेंड्स के लिए जो इनपुट थी वो इस पॉजिटिव एरा में स्टेबल थी। उसके बाद 4 नैनोसेकेंड्स के लिए ये कहाँ पे स्टेबल रही, लोअर साइड के ऊपर स्टेबल रही, बट इट इज स्टेबल, राइट। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन यूनिट है 4 नैनोसेकेंड्स का है और जो टोटल डिले है वो 10 नैनोसेकेंड्स का है। तो हमने क्या देखा कि मिनिमम 4 नैनोसेकेंड्स के लिए आपका जो सिग्नल है वो स्टेबल है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 नैनोसेकेंड्स। तो आपकी आउटपुट जो है वो आफ्टर 10 नैनोसेकेंड्स यहाँ से ये अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 नैनोसेकेंड्स के बाद इट विल स्टार्ट अपीयरिंग एट द आउटपुट। वो आउटपुट कैसे अपीयर होगी, जो यहाँ पे आ रही है, मतलब 5 नैनोसेकेंड्स के लिए दिस आउटपुट विल अपीयर, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसको करेक्शन करी हुई है कि 10 नैनोसेकेंड्स के बाद जब आउटपुट अपीयर होनी स्टार्ट होगी तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस जीरो। तो आप इसको यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करनी है, इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ देखिए ये 0 पॉइंट है, राइट, दैट मीन्स जो आउटपुट है आपकी वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो 1 नैनो सेकेंड्स के लिए वो क्या है, आउटपुट 0 है। उसके बाद 5 नैनो सेकेंड्स के लिए क्या है, 1 है। फिर 4 नैनो सेकेंड्स के लिए क्या है, 0 है, राइट। फिर उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स के लिए फिर दोबारा से 1 है। तो जो आउटपुट अपीयर होगी वो ऐसे ही होगी आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स, जब ये आउटपुट अपीयर होनी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे जो 10 है, 10 पे मतलब ये 0 पॉइंट, यहाँ पे जो इनपुट थी वो यहाँ अपीयर होगी तो वो लोअर वैल्यू होगी। फिर उसके बाद 5 नैनो सेकेंड्स के लिए ये हायर वैल्यू पे रहेगी। फिर 4 नैनो सेकेंड्स के लिए लोअर पे जो इनपुट थी, राइट। फिर उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स के लिए हायर पे, फिर उसके बाद लोअर पे, या जैसे भी आपकी इनपुट जो है वो बन रही है। तो उसी तरीके की आपकी यहाँ पे आउटपुट जो है वो बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शियल डिले अलोंग विद द पल्स रिजेक्शन लिमिट। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमने पल्स रिजेक्शन लिमिट देनी है, लेकिन इनर्शियल डिले जो है वो बाय डिफॉल्ट है, आप दोगे या नहीं दोगे पल्स रिजेक्शन लिमिट, वो इनर्शियल डिले कंसिडर होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले हमने देखा विद रिजेक्शन लिमिट, राइट। तो अब हम लोग देख रहे हैं वही हमारा नॉन इन्वर्टेड बफर हम लोग यूज कर रहे हैं। ए इनपुट है और जी जो है वो हमारी आउटपुट है। तो यहाँ पे वो किस तरह से अपीयर हो रही है, इनर्शियल डिले एग्जाम्पल दे रहे हैं विदाउट द रिजेक्शन लिमिट, राइट। तो यहाँ पे वो इनर्शियल ए आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स। तो अगर नहीं कोई भी रिजेक्शन लिमिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पल्स रिजेक्शन लिमिट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो पल्स रिजेक्शन लिमिट है वो इक्वल होगी टू द प्रोपेगेशन डिले वैल्यू। तो वो उसी के बराबर होगी, प्रोपेगेशन डिले वैल्यू के बराबर होगी। एंड द सिग्नल असाइनमेंट वो किस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उसके अंदर, z इज लेस देन इक्वल टू इनर्शियल a आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स। तो इनर्शियल डिले किसका, a का कितना है आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स, वो उसकी आउटपुट जो है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब हमने पल्स रिजेक्शन लिमिट नहीं दी है तो पल्स रिजेक्शन लिमिट जो है वो इक्वल होगी प्रोपेगेशन डिले वैल्यू के। तो प्रोपेगेशन डिले वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड्स की है, राइट। तो इसलिए आपकी आउटपुट जो है वो 20 पे अपीयर होनी स्टार्ट हुई 10 नैनो सेकेंड्स की जगह पे, राइट। तो एज ऑलरेडी मेंशन्ड इनर्शियल डिले मॉडल जो है इट इज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट। सो इसलिए
जो फॉलोइंग असाइनमेंट है वो इक्विवेलेंट होगी प्रीवियस की तरीके से। तहाँ पे इनर्शियल अगर आप नहीं भी लिखोगे ए आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स, तो वो भी ए की तरीके से उसी तरीके से वर्क करेगी, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, एज रिजेक्ट क्लॉज वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो द प्रोपेगेशन डिले वैल्यू इज कंसिडर द pulse rejection limit by default and the input will be propagated to the output after 10 nanoseconds provided the input remains stable। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, द इनपुट विल बी प्रोपेगेटेड टू द आउटपुट आफ्टर 10 nanoseconds provided the input remain stable at the changed value for a minimum time of 10 nanoseconds। तो इनपुट जो है वो 10 nanoseconds के बाद अपीयर होना स्टार्ट होगी, लेकिन हमें इनपुट प्रोपेगेट करना कब स्टार्ट करेगी, 10 nanoseconds के बाद। प्रोवाइडेड कब, रीजन क्या है, कब तक, जब आपकी जो अगर सिग्नल जो है आपका वो 10 नैनो सेकेंड्स के लिए बिना चेंज हुए स्टेबल रहेगा, तो आपकी आउटपुट जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होगी। तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे 4 नैनो सेकेंड्स के लिए 0 है और 10 नैनो सेकेंड्स के लिए फिर सिग्नल जो है उसकी वैल्यू हाई है, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नैनो सेकेंड्स के लिए आपका सिग्नल जो था वो स्टेबल था, तो इसलिए यहाँ पे 10 नैनो सेकेंड्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक आपका डिले होगा, प्रोपेगेशन डिले जो आपका इनर्शियल डिले है जो बाय डिफॉल्ट है 10 नैनो सेकेंड्स का। उसके बाद आपकी आउटपुट अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फॉर 4 नैनो सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल जो है वो 0 लेवल के ऊपर है, राइट। तो ये इनिशियल 4 नैनो सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल जो है वो 0 लेवल पे था, और उसके बाद आफ्टर दैट वो सिग्नल जो है वो हायर लेवल के ऊपर आ गया, तो उसके बाद वो हायर लेवल पे अपीयर होगा। तो ये 10 नैनो सेकेंड्स का ये जो इनर्शियल डिले है ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कंसिडर हो रहा है। ओके, सो दिस इज इनर्शियल डिले। तो नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं कि हाउ टू राइट एन इनर्शियल डिले मॉडल, उसे लिखना कैसे है इनर्शियल डिले मॉडल को। अगर हम BHDL में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल, मतलब इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लॉजिक फाइल के सारे कंटेंट्स इसमें कंसिडर हो जाएंगे, उनको यूज करना है हमने। देन एंटिटी बफर, उसका नाम रखा एंटिटी का नेम, एंटिटी बफर इज पोर्ट स्टार्ट किया, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ए पोर्ट है और जी पोर्ट है, दो पोर्ट्स हैं हमारे पास। कॉलन्स लगाए, ए कौन सा है, इनपुट टाइप का स्टैंडर्ड लॉजिक पोर्ट है, जी क्या है, आउटपुट टाइप का स्टैंडर्ड लॉजिक पोर्ट है। ब्रैकेट्स क्लोज करी, राउंड ब्रैकेट जो स्टार्ट करी थी पोर्ट की एंड कर दी, एंड बफर मतलब एंटिटी खत्म हो गई, एंटिटी हमने डिक्लेयर कर दी यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर, इसके अंदर काम क्या करना है, एंटिटी में हमने क्या बताना है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, एंटिटी और आर्किटेक्चर की डेक्लेरेशन और उसकी डेफिनेशन को, राइट। तो उसमें हम एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे हैं कि एंटिटी बफर इज, एंटिटी का नाम लिखा और उसके अंदर कौन कौन सी इनपुट्स और आउटपुट्स हैं उसको सिर्फ डिक्लेयर किया, हमने सिर्फ बताया कि ये इनपुट टाइप का सिग्नल है, ये आउटपुट टाइप का सिग्नल है, ये स्टैंडर्ड लॉजिक है, ये भी स्टैंडर्ड लॉजिक है, और उसको खत्म कर दिया। फिर आर्किटेक्चर में हम क्या डिफाइन करेंगे कि उसके काम क्या करना है, कैसे काम करना है। तो आर्किटेक्चर का नाम हमने रखा कॉन्करेंट, ये आर्किटेक्चर का नाम है ऑफ, किसके साथ वर्क कर रहे हैं, बफर के साथ, बफर जो एंटिटी का नाम था, इज बिगिन करेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का नाम, ऑफ कीवर्ड है, एंटिटी का नाम, इज कीवर्ड है, बिगिन कीवर्ड है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जी जो आउटपुट थी हमारी इज लेस देन इक्वल टू ए आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स। तो इनर्शिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट है उसमें रिजेक्शन लिमिट नहीं है, तो इसलिए हमें उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए आफ्टर 10 नैनो सेकेंड्स एंड बफर। तो बफर को एंड कर दो, सेमीकोलन डालो, एंड बफर एंड हो गया, मतलब ये आर्किटेक्चर जो है वो एंड हो गया, राइट। तो दिस वाज द इनर्शियल डिले, आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू, राइट। तो सेकंड डिले की तरफ बढ़ते हैं हम, सेकंड डिले का नाम है ट्रांसपोर्ट डिले। अब ट्रांसपोर्ट डिले जो है, इनर्शियल डिले की जैसे हमने बात करी कि वो तो डिफॉल्ट डिले है, बाय डिफॉल्ट हम उसको हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिले जो है इट मस्ट बी स्पेसिफाइड, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिले है उसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू द वायर डिले in which any pulse is propagated to the output signal by the delay value specified। तो इसको ये बेसिकली वायर डिले है कि जो वायर्स हम लोग उसके अंदर यूज कर रहे हैं अपने सर्किट के अंदर उसको कनेक्ट करने के लिए, तो उन वायर्स पे
जो है उन वायर्स के अंदर जितना डिले है, उन वायर्स की वजह से जिसमें से पल्स प्रोपिगेट हो रही है टू द आउटपुट सिग्नल बाय द डिले वैल्यू स्पेसिफाइड। तो उस वायर में कितना डिले होगा वो हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। सो सेम बफर सर्किट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर जैसे कि हमने इनिशियल डिले के लिए कंसिडर किया था, राइट। तो इसके अंदर भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल की जो डिले हमने मेंशन किया वो 10 नैनो सेकेंड्स का है। तो 10 नैनो सेकेंड्स के बाद आपका जो सिग्नल है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी गड़बड़ है, क्योंकि 10 नैनो सेकेंड्स के बाद ये जो आउटपुट है वो आपकी कैसी आनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। 10 के बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर 5 नैनो सेकेंड्स के लिए इट विल वर्क, 4 नैनो सेकेंड्स के लिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, राइट। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये 0 जो पॉइंट है, तो 0 पॉइंट से 1 सेकेंड्स 1 नैनो सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल जो है वो 0 है। तो यहाँ पे भी 10 के बाद 1 नैनो सेकेंड के लिए ये सिग्नल 0 अपीयर होगा, फिर 4 नैनो सेकेंड्स के लिए सिग्नल हाई लेवल का अपीयर होगा, फिर उसके बाद फिर 5, और बाकी सारा कुछ सही है, करेक्ट है बिल्कुल, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग करेक्ट कर सकते हो। देन इन दिस डिले, अब इस डिले में क्या हो रहा है, द इवेंट्स आर ऑर्डर्ड बिफोर प्रोपिगेशन। सिग्नल को प्रोपिगेट करने से पहले जो इवेंट्स हैं इस मॉडल के अंदर उन्हें ऑर्डर किया जाता है, एंड एट टाइम 1 नैनो सेकेंड्स बफर मॉडल एग्जीक्यूट होता है and schedules an event for the output to go to one value at 10 nanoseconds। तो 10 नैनोसेकेंड्स के बाद वो आउटपुट जो है वो 1 वैल्यू पे चले जाएगी। तो एट टाइम 5 नैनोसेकेंड्स द बफर मॉडल जो है इट इज री इन्वोक्ड एंड प्रोडक्ट्स अ न्यू वैल्यू फॉर द आउटपुट एट टाइम 15 नैनोसेकेंड्स। तो 15 नैनोसेकेंड्स पे अलग से। तो विद ट्रांसपोर्ट डिले जो इवेंट्स हैं दे आर पुट इन ऑर्डर, मतलब जो काम जो है 0 नैनो सेकेंड्स पे हो रहा है वो 0 पे, जो 5 पे हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो काम जो था जो हमारा 10 नैनो सेकेंड्स पे हो रहा था वो डिले के बाद 20 पे होगा, राइट। तो आउटपुट जो है वो उस तरीके से आपकी अपीयर होगी। तो आप हमें इसे दोबारा से एक बार देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, कि इन दिस डिले मॉडल इवेंट्स जो हैं वो ऑर्डर किए जाते हैं, दे आर सेट इन ऑर्डर, कि पहले क्या हो रहा है, पहले क्या होना चाहिए, 5 नैनो सेकेंड्स पे क्या होगा, 10 नैनो सेकेंड्स पे क्या होगा, 2 नैनो सेकेंड्स पे क्या होगा, राइट। तो वो इन ऑर्डर होगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, तो दे विल वर्क इन ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे 1 नैनो सेकेंड्स पे क्या हो रहा है, बफर मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 नैनो सेकेंड्स पे बफर मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, and schedules an event for the output to go to a value to go to a one value at 10 नैनो सेकेंड्स। तो उसके बाद यहाँ पे जाके इसके बाद इसने क्या किया, स्केड्यूल हो गया कि एक 1 नैनो सेकेंड्स पे आउटपुट जो है वो 0 से 1 जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 नैनो सेकेंड्स पे आउटपुट 0 से 1 जा रही है, राइट, गो टू अ वैल्यू 1। उसके बाद ठीक है, एट 1 नैनो सेकेंड्स पहली चीज ये मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद उसने इवेंट शेड्यूल कर दिया कि इसके बाद क्या होगा, 10 नैनो सेकेंड्स पे फिर दोबारा से ये वैल्यू 1 पे जाएगी। सो एट टाइम 5 नैनो सेकेंड्स बफर मॉडल दोबारा से री इन्वोक होगा, न्यू वैल्यू को प्रोडक्ट करेगा फॉर द आउटपुट एट टाइम 15 नैनो सेकेंड्स। तो मतलब कि 1 सेकेंड पे 1 नैनो सेकेंड्स पे आपका सिग्नल 0 से 1 जा रहा है, 5 नैनो सेकेंड्स पे इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, अगेन 10 नैनो सेकेंड्स के बाद ये सिग्नल फिर दोबारा से चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, अगेन आफ्टर 15 नैनो सेकेंड्स इट इज अगेन चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0। तो ये चीजें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड हैं, इसको पहले ही बफर मॉडल में ये चीजों को सेट कर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट डिले से हम क्या करते हैं, इवेंट्स को ऑर्डर में रख देते हैं पहले से ही, कि कैसे कैसे काम करना है, मतलब 5 सेकेंड्स का इनका टाइम पीरियड जो है वो वर्क कर रहा है, राइट। कि फर्स्ट 5 नैनो सेकेंड्स के लिए ये सिग्नल 0 to 1 जाएगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए 1 to 0, फिर दोबारा से नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए 0 to 1, फिर 1 to 0। सो इट विल गो लाइक दिस, ओके। सो अगर हमने ट्रांसपोर्ट डिले को मेंशन करना है इन दिस पर्टिकुलर वे हमारी VHDL लैंग्वेज के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 डॉट ऑल सेमीकोलन। ये मतलब ये बाय डिफॉल्ट है
प्री डिफाइंड हैं, कीवर्ड्स हैं, इनको एज इट इज जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, उसी तरीके से हम इस चीज को भी कंसिडर करेंगे. सो एंटिटी बफर इज पोर्ट लिख दिया, एक्स वाई है, कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक है, आउट स्टैंडर्ड लॉजिक है, ब्रैकेट क्लोज करी, सेमी कॉलन डाला, एंड बफर किया, आर्किटेक्चर कॉन्करेंट ऑफ बफर इज बिगिन, वाई लेस देन इक्वल टू ट्रांसपोर्ट. अब इनर्शियल को क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है तो उसको मेंशन करें या ना करें वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ट्रांसपोर्ट को हमें मेंशन करना पड़ेगा. ट्रांसपोर्ट एक्स, किसको ट्रांसपोर्ट करना है? एक्स को. कब? आफ्टर 10 नैनो सेकेंड. तो 10 नैनो सेकेंड्स के ट्रांसपोर्ट डिले के बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे. बफर एंड हो गया. सो इट इज वेरी सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट टू इनर्शियल मॉडल. काफी सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द कीबोर्ड कीवर्ड ट्रांसपोर्ट इन द सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट सिग्नल बाय. तो यहाँ पे इट इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोगों ने उसके अंदर लिखा था इनर्शियल डिले के अंदर. सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट कीवर्ड है वो इस डिले के अंदर यूज होगा. तो अगर हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करें, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस जो हैं उनकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि किस तरह से इसको हम मेंशन करेंगे, तो इनर्शियल डिले और ट्रांसपोर्ट डिले जो है हमारा, राइट तो इनर्शियल डिले और ट्रांसपोर्ट डिले में डिफरेंस क्या है बेसिक? तो ये एक डिफॉल्ट डिले है, ये डिफॉल्ट डिले नहीं है. इस डिले में देयर मस्ट बी पल्स रिजेक्शन लिमिट स्पेसिफाइड, राइट तो इसमें पल्स रिजेक्शन लिमिट जो है वो स्पेसिफाई होनी चाहिए. यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पल्स रिजेक्शन लिमिट की, ट्रांसपोर्ट डिले के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट तो इनर्शियल डिले में देयर इज नो नीड ऑफ कीवर्ड इनर्शियल टू स्पेसिफाइड इन टू बी स्पेसिफाइड इन द सिग्नल असाइनमेंट कि अगर आप इनर्शियल लिखोगे नहीं लिखोगे वन एंड द सेम थिंग, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कंसिडर कर लेगा बिकॉज ये डिफॉल्ट डिले है. लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डिले है उसके अंदर जो कीवर्ड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत नेसेसरी है, उसको लिखना ही पड़ेगा सिग्नल असाइनमेंट के टाइम पे. देन इनर्शियल डिले में इट पॉइंट्स टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया, इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है. एंड दिस ट्रांसपोर्ट डिले जो है इट इज इक्विवेलेंट टू द वायर डिले. तो ये जो ट्रांसपोर्ट डिले है वो किसके बराबर होता है? वायर डिले के इक्वल होता है कि वायर के अंदर कितना डिले हो रहा है. और जो इनर्शियल डिले है वो इनर्शिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है. सो दिस इज all about today's lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be discussing them later. So thank you so much. Take care and bye-bye.